नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 16 मार्च 2020 है, चैत्र मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है, वार सोमवार है, विक्रम संवत 2076 है, परधावी नाम का संवत्सर, शक संवत 1941 है, सूर्य उत्तरायण है, बसंत ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 20 है और रज्जब माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। तिथि अष्टमी रात्रि में 3 बजे तक, उसके उपरांत नौमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र ज्येष्ठा दिन में 11:12 तक, उसके उपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सिद्धि दिन में 1:31 तक, उसके उपरांत व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव है दिन में 3:10 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:39 पर और सूर्यास्त 6:32 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मीन राशि में, बुध कुंभ राशि में, मंगल बृहस्पति और केतु धनु राशि के अंदर, शुक्र मेष राशि के अंदर, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में और चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 11:12 पर। ग्रहों की बात करें तो गणमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। और व्रत त्योहार की बात करें तो आज शीतलाष्टमी का पूजन है, बासुड़ा का मेला शील की डूंगरी चाकसू में आज ही के दिन है, कालाष्टमी आज है और ऋषभदेव जयंती आज है और वर्षित प्रारंभ जैन समुदाय का आज ही हो रहा है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 8:08 तक है। शुभ का चौघड़िया 9:37 से 11:06 तक है। चर का चौघड़िया 2:05 से 3:34 तक है। लाभ अमृत का चौघड़िया 3:34 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना भी संभव ना हो तो प्रातःकाल सूर्योदयकालीन सूर्य के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल का दुष्प्रभाव कम होगा। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं, आज पूर्व दिशा में दिशाशूल रहने वाला है और पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो, टाला जाना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व दही और गुड़ का आप सेवन करें, इससे दिशाशूल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए आज बात करते हैं अब आज के दिन के मूड की। आज सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि बृहस्पति अपनी एक राशि धनु के अंदर है और सूर्य उनकी दूसरी राशि मीन के अंदर है। ये एक ऐसा योग बन रहा है कि ये जो दिन है यहां से लेकर के जब तक बृहस्पति धनु राशि में रहते हैं और सूर्य मीन राशि में रहता है, उन सभी लोगों को, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, जो पुण्य कार्य किए हैं, ऐसे कार्य जिनके अंदर आपको ये लगता था कि इन कार्यों के परिणाम आपको पिछले दिनों नहीं मिले, उन सारे चीज़ों के परिणाम इस समय मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी बात ये कि आपके जो धार्मिक कार्य हैं, जो भी ऐसे कार्य जिनमें आप अब पुण्य सृजित करना चाहते हो, उनके लिए भी अच्छा समय है। आप किसी भी ऐसे कार्य के अंदर जहाँ पर कोई धार्मिक यात्रा करनी हो, कहीं आपको ऐसे कार्य जिनके अंदर कोई अपने संकल्प पूरे करने हो, उन सब के लिए भी ये एक अच्छा समय है। इसके साथ ही मंगल, बृहस्पति और केतु ये तीनों ग्रह एक साथ हैं और वो भी धनु राशि के अंदर। चंद्रमा भी आज धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 4 चतुर्ग्रही योग यहाँ पर दिखाई देता है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जो भी कार्य, जो भी संकल्प, जो भी अच्छे मन से आप, चाहे शिक्षार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ऑफिस में आपके कार्य हो, उन सभी जगहों पर जहां आप अच्छे मूड से, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर काम करने के लिए बढ़ेंगे आगे, आप देखेंगे सामने से भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई पिछले दिनों कटुता हो गई थी शब्दों में या सामने वाले के व्यवहार में या आपके व्यवहार में भी इवन, तो भी आज अगर आप मुस्कुरा के किसी के साथ बात करना चाहेंगे उन्हीं पूर्व संबंधों में जहां आपको कुछ तनाव हो गया था, तो सामने वाला लगभग उसे भूलते हुए आपकी पॉजिटिव बात का पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हुए दिखाई देगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ऐसा दिन ढूंढते हैं जब हमें अपने नेगेटिव व्यवहार के लिए भी कोई क्षमा ना मांगनी पड़े, कोई तनाव ना लेना पड़े और सहज तरीके से ही बात आगे बढ़ जाए। तो आज बहुत सहज दिन है,
न नेगेटिव है, पॉजिटिव इस मायने में हो सकता है कि आपके सहज प्रतिक्रिया का सामने से सहज आपको व्यवहार मिल रहा है। आज व्यवसाय में भी बहुत ग्राहक हो सकता है कि मार्केट के अंदर हो और आपको बस उनका मुस्कुरा के स्वागत करना है। आप देखेंगे कि आपके शॉप पर, आपके व्यवसाय के स्थल पर आए हुए जो व्यक्ति हैं उनको बिना आडंबर के, बिना सहज, बिल्कुल सीधी सीधी अगर आप बातचीत करेंगे तो आप वो व्यवसाय का प्रतिफल उसमें ले पाएंगे, व्यवसाय के सौदे पूरे कर पाएंगे जिनके लिए आप इंतजार कर रहे थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज परिजनों के साथ अच्छा समय बिताने का दिन है। अगर आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठ करके या परिवारजनों के साथ बैठ करके थोड़ा समय गुजारते हैं तो आप देखेंगे अगर परिवार में भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं पिछले दिनों हुई थी, कोई बहसबाजी हो गई थी या कोई एग्रेसिव किसी ने कुछ कह दिया था, कुछ सुन लिया था, वो भी बहुत आसानी से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपस में समझौतापूर्ण बातचीत से, छोटे बड़ों का आदर करते हुए, बड़े छोटों को स्नेह देते हुए एक बहुत ही सहज तरीके से आज के दिन का पिछले दिनों की गई किसी भी समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर कहीं व्यवसाय के अंदर कोई पिछले दिनों कोई पेमेंट अटक गए थे, किन्हीं कारण से कोई गलतफहमी हो गई थी, जिनके कारण आपकी तरफ से कोई गलती भी चली गई थी, मान लीजिए कोई पेमेंट संबंधी कोई ऐसा तनाव रह गया था, तो उस पर भी बात करने का आज अच्छा दिन है। अगर आप आज बातचीत करेंगे तो सामने वाला आपकी पुरानी बातों को भूल करके एक अच्छे तरीके से आज के दिन को आज उन बातों को नहीं याद करते हुए भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शनि आज अपनी राशि के अंदर, ये सब ग्रह एक साथ हो गए हैं कि चंद्रमा धनु राशि के अंदर, साथ में मंगल, बृहस्पति, केतु, उसके अगली राशि के अंदर शनि, उससे अगली राशि में बुध, उससे अगली राशि में सूर्य, उससे अगली राशि में शुक्र और फिर सबसे लास्ट में राहु। तो लगभग सब ग्रह एक से लेकर के और 7वें ग्रह तक, एक खाली छोड़ दें, अगर एक घर खाली बचता है यहाँ पर, वो है वृष राशि का। तो वृष राशि में कोई ग्रह नहीं है, बाकी सभी राशियों में एक के बाद आपको ग्रह नजर आ रहे हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जो आज बच्चे जन्म लेने वाले हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली बच्चे होंगे। उनके जीवन में अपने आप ऊंचाइयां आती चली हुई दिखाई देंगी और एक सहज, सुंदर और सभी कार्यों के लिए अच्छी ऊर्जा और सबका अच्छा समर्थन उनको जीवन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर चाहें तो दिन की शुरुआत आप किसी भी हरे पदार्थ से, यानी कि हरी सब्जियों से या कोई फ्रूट्स के साथ में आज सुबह के नाश्ते में अगर आप शामिल करते हैं तो आज के दिन का, इस अच्छे दिन का आप और अच्छा उपयोग ले पाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम में हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के दिन के डूज एंड डोंट्स की। मेष और वृश्चिक राशि वालों को नए वातावरण में तेज गति से कार्य कर बढ़त बनाने का यह समय है। एक और मेहनत से पूर्व के बेहतरीन प्रयासों के लाभ की मांग का सर्वश्रेष्ठ समय का मौका ना गंवाएं। यानी कि आप आज बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, बढ़त बनाने के आपके पास मौके हैं और पहले जो आपने मेहनत की थी उस मेहनत का अगर आप कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उस लाभ को की डिमांड करने का आज सबसे बेहतर दिन है, सर्वश्रेष्ठ समय है। आपने जो पहले मेहनत की नहीं, अपने ऑफिस में या परिवार में या अपने साझेदारों के साथ या कहीं भी, जहां कहीं भी आपने मेहनत की थी पिछले दिनों, उसका क्या प्रतिफल हो सकता है वो मांग सकते हैं आज के दिन के अंदर। आप नए मित्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृष और तुला राशि वालों को धन की अच्छी उपलब्धता से ही प्रतिस्पर्धा में आप बने रह सकते हैं। यानी अपने धन, संचित धन या जो कोई धन आप उपलब्ध कर सकेंगे उसके आधार पर ही आप कंपटीशन बने रह पाएंगे, अन्यथा आपको थोड़ी समस्या आज के दिन में आती हुई दिखाई दे रही है। सहयोग और समझदारी के सही सामंजस्य से बड़े अवसरों को लाभ में आप बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझदारी के साथ सामंजस्य बिठा करके, कई लोगों की टीम बिठा करके किसी बड़े सौदे को हाथ में लेते हुए और फिर उस बड़े सौदे को पूरी तरह से उसको ठीक तरीके से उसके पीस करते हुए एक दूसरे की जिम्मेदारियों को निभाते हुए और बड़ा लाभ कमाने की स्थिति है। अगर इस पर आपकी नजर है तो ये बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आप इसका आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए बार बार बदली हुई स्थितियों में सही निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल रहेगा। धन के लिए पूर्व में किए गए वादे पूरे करना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आप धन के लिए कोई वादे कर रखें तो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ही कठिनाई से आप उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा अगर आप कहीं करना चाहते थे तो आपको टालनी चाहिए। कर्क राशि वालों को नई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नई टीम
और उच्च स्तरीय आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। बहुत समझदारी से आपको सहायता मांगनी है, पहले उन लोगों से जिनको आप सहायता प्रदान कर चुके हैं पहले। भावुकता में बड़े फैसले लेने से बचने का समय। अगर कोई बड़ा फैसला आप इमोशनली लेना चाहते हैं तो आज बिल्कुल दिन नहीं है इसके लिए। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने और लक्ष्यों तक पहुंचने की तैयारी में जुटना होगा, उनकी मदद करनी होगी, उनको लक्ष्यों की पहचान करवाना, फिर उसकी परिकल्पना करवाना, फिर उसके लिए संसाधन देना और फिर उसके बाद उनको पूरे तरीके से उस ओर लेके जाकर के सफलता दिलवाना। ये कुछ थोड़े समय में ही करके दिखाना है आपको, ये बिल्कुल सामने है आपके। सिंह राशि वाले सूर्य प्रधान लोगों के लिए तय कार्यक्रमों में बदलाव के साथ सही निर्णय लेने का समय है। धन मन के अनुसार ना मिलने के कारण हाँ के बाद भी ना कहना चाहेंगे आप, ऐसी स्थिति आ सकती है आपकी। आपको लगे कि आपने हाँ तो कह दिया लेकिन पीछे से धन की उपलब्धता उतनी नहीं है, तो फिर आपको थोड़ी सी ये लगेगा कि क्या इस सौदे को मना कर देना चाहिए, इस काम में नहीं जाना चाहिए, या क्या निर्णय लेना चाहिए। इस अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो अपने जीवन साथी से आप इसकी सलाह लें, जैसी सलाह आपको मिले अपने भावनात्मक संबंधों से उस तरह के आप निर्णय लेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, सही निर्णय तक पहुंचने की स्थिति दिखाई दे रही है। पुराने सौदों में लाभ होने की संभावना बढ़ेगी, तो पुराने जो सौदे हैं आपके हाथ में वो लाभ की स्थिति देने में बन जाएंगे। धनु और मीन राशि वाले बृहस्पति प्रधान लोगों को धन और संसाधन खर्च कर प्रतिष्ठा और संपर्क बढ़ाने का समय। आपका धन खर्च होगा, संसाधन भी थोड़े लग सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और संपर्क बढ़ेंगे। इससे बाद में आप ये धन लाभ में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भावनात्मक संबंधों में अपने साथी की पहल का इंतजार करें। आप अनायास अपनी तरफ से कोई पहल ना करें, उनकी पहले प्रतिक्रिया आने दें, फिर उसके बाद उस प्रतिक्रिया पर आधारित अगर कोई आप बात करेंगे तो ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। यात्रा अगर करना चाहते हैं तो अभी टालना ठीक रहेगा। मकर और कुंभ राशि वाले लोगों को सभी तरह की परिस्थितियों के बीच से निर्णायक विजय के लिए अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका साथी एक सीमा तक धन खर्च करने पर रुक जाए, लेकिन आप अगर उससे अधिक धन खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो विजय आपकी हो सकती है। यानी आपकी जो क्षमता है, आपकी जो प्रतिबद्धता है, आपका जो निर्णय लेने का तरीका है, उसके अंदर धन का महत्व बढ़ जाएगा और वो निर्णायक सिद्ध होगी। साथी के व्यवहार की अपेक्षा उनके परिश्रम को महत्व दें। व्यवस्था को बदलने की अपेक्षा उसमें तारतम्य बिठाने का अगर आप प्रयास करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। यह आपके ज़्यादा जो वातावरण के अंदर सौहार्द, स्नेह, प्रेम को पुनर्स्थापित करने वाली सिद्ध होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में रोहित शेट्टी जी की। रोहित शेट्टी भारतीय फिल्म निर्देशक हैं और सिनेमेटोग्राफर हैं। रोहित शेट्टी का जन्म 14 मार्च 1973 को मुंबई में हुआ था। उनकी मां का नाम रत्ना शेट्टी है जो कि बॉलीवुड की जूनियर आर्टिस्ट रहीं। उनके पिता का नाम M.B. शेट्टी है। वे हिंदी और कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध फाइट मास्टर रहे। फिल्म मेकर के तौर पर रोहित शेट्टी ने गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, सिंघम, बोल बच्चन, सिंघम रिटर्न्स, चेन्नई एक्सप्रेस के लिए काम किया। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया गया। उनकी इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। वे अपनी फिल्मों में फिल्माए जाने वाले एक्शन सीन की वजह से भी जाने जाते हैं। आइए हम उनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ उनकी वृष लग्न की कुंडली है। मित्रों, वृष लग्न की कुंडली और शुक्र और बुध केंद्र स्थान में होना, दशम स्थान में होना, ये इस बात को सिद्ध करता है कि वो एक ऐसे हास्य को, बुध और शुक्र जब दोनों साथ हों तो व्यक्ति शब्दों के बहुत अच्छे उपयोग को समझता है। उनकी हर फिल्म के अंदर चाहे वो बहुत ही डायलॉग डिलीवरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस पर उनका कमांड रहा। जहाँ तक एक्शन सीन का सवाल है, राहु और मंगल का साथ अष्टम स्थान में उनके जो भी एक्शन सीन है उनके अंदर आप उनके जो फिल्मांकन है वो इतना उच्च स्तरीय और इतना रोमांचक, इतना मनोरंजक रहा कि उनको इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई देने वाला सिद्ध हुआ। मंगल का जब भी राहु के साथ संबंध हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर जहां साहस, अगर वो फिल्मों में ना होते तो हम कहते कि वो सेना में होते, फौज में होते या किसी ऐसी जगह पर होते, लेकिन आप देखें
कि वो फिल्मों में होते हुए भी उन्होंने उन चीज़ों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से ये काम किया जिसमें राहु और मंगल की युति का आनंद आप ले सके, अपने दर्शकों को वो आनंद दिलवाया। आप हिंसा के सीन में या फाइटिंग सीन्स कह लें या कोई भी इस तरह की गति और उससे जुड़े हुए जितने भी आप कारों का जो एक हम देखते हैं उनकी फिल्मों के अंदर उपयोग, वो तो अद्भुत है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आप जब कभी भी शुक्र ऐसी स्थिति के अंदर होता है, शनि के साथ है और शनि शुक्र की राशि में बैठा है, टेक्नोलॉजी की मदद से आप कला जगत के अंदर अपना ऊंचा स्थान बनाते हुए दिखाई दें, यानी कला आपकी ऐसी हो जाए, ऐसा आप एक दृश्य रच सकें, ऐसी कल्पना कर सकें जो कल्पना सच दिखाई दे, और ऐसा सच दिखाई दे कि जिसमें आप बहुत ही उत्तेजना, राहु और मंगल की जो एक जो वीर भाव है उसको आप पर्दे पर सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने में सफल हो। साथ ही साथ चंद्रमा का कर्क राशि में होना और बृहस्पति का अपनी नीच राशि में होना, ये एक ऐसी स्थिति को रचता है मित्रों जिसके अंदर उनकी फिल्में दूसरों के लिए बहुत धन कमा रही होती है, यानी आनंद या सितारा हैसियत दूसरों को मिल रही है, पैसे धन दूसरे लोग कमा रहे हैं, वो तो निर्देशक कर रहे हैं, एक तय धन उनको मिलना है। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बृहस्पति और चंद्रमा का योग जब दूसरों के लिए वो कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत उनको धन लाभ हो रहा है, और वो दूसरों को सितारा बनाने के लिए, दूसरों को लाभ दिलाने के लिए, दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए उनके प्रयत्न बहुत ही प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। तो जिन भी कुंडलियों के अंदर बृहस्पति अगर मकर राशि के अंदर है और वो अगर दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनके कार्य सफल सिद्ध हो रहे हैं। कई जो मकर राशि वाले लोग हैं उनको ये शिकायत हो सकती है कि वो जब खुद के लिए कार्य करते हैं तो उतने बेहतर कार्यों के परिणाम नहीं आते हैं, आर्थिक परिणाम नहीं आते हैं। लेकिन उन्हें भी ये सलाह है कि अगर उनकी कुंडली के अंदर मकर राशि के अंदर बृहस्पति है, चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के अंदर है, बृहस्पति दृष्ट है, तो वो जब दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए पूरे मन से अपने संसाधनों, अपनी योग्यता का उपयोग करेंगे, तो उनको तो आपसे ज़्यादा लाभ होना ही है। यानी आपकी स्थिति ऐसी है कि आपके कार्यों का लाभ दूसरों को अधिक मिले, आपको थोड़ा कम मिले। तो इसकी आप चिंता ना करते हुए अगर अपने कार्यों को बढ़ाते हैं, अपने कार्यों को पूरी मनोयोग से करते हैं, तो आप भी धन कमाते हैं, चाहे उनसे कम, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके धन कमाने के अवसर बढ़ते हैं, दूसरे लोग सितारे हैसियत पाते हैं, दूसरों के सफलता में आपका योगदान ज़्यादा हो सकता है, धन का उपलब्धता वो कम हो सकती है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी आपको, या तब ज़्यादा मिलेगी जब आप दूसरों के लिए कार्य कर रहे होंगे, बहुत इस बात की परवाह किए बगैर कि आपको उनके बराबर या उनसे कम धन प्राप्त हो रहा है, जबकि मेहनत आपकी ज़्यादा है। सूर्य का आय स्थान में होना आपको बेहद ईमानदार बनाता है, बहुत कर्मठ बनाता है। आपके कार्यों को जब आप काम पर होते हैं तो पूरी तरह से आपका फोकस अपने काम पर होता है। बृहस्पति की राशि में सूर्य का होना व्यक्ति को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाता है। वो जो एक उसकी आत्मिक ऊंचाई है वो बहुत अच्छी होती है, जिनसे भी जुड़ता है, जो उसके दोस्त हैं, वो दोस्तियां और व्यवहार को लंबे समय तक निभाने में सक्षम होता है। वो जल्दी से अपने कमिटमेंट तोड़ता नहीं, वो पूरी तरह से दृढ़ खड़े रहने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका सूर्य मीन राशि के अंदर होता है। वो कभी भी बदलेंगे नहीं, अपने जो शब्द कह दिए उन पर डटे रहते हुए अपने कार्यों को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ इनकी कुंडली में ये भी एक चीज़ हम देखते हैं। केतु का मिथुन राशि में होना इस बात को प्रतिनिधित्व करता है कि आप अपने ऊपर कैमरा बहुत कम रख पाएंगे, यानी कि आप दूसरों को ज़्यादा अपने टेक्नोलॉजी, अपने कार्यों, अपने उस जो फिल्म क्षेत्र के अंदर मानते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति चाहता है कि मैं हीरो बनूं, तो आप हीरो बनाने वाले हीरो हैं। तो इस तरह से केतु की भूमिका यहाँ रेखांकित की जाती है। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।